IMPC जैन बच्चों, आज जो है अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये रियल में आपके पास ये कंपटीशन में नहीं, बोर्ड के अंदर भी आपके 100% नंबर आएंगे बच्चों। कुछ बच्चे कमेंट्स बॉक्स में डाल रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं कि सर इन क्वेश्चन को करने से क्या फ़ायदा है। बिल्कुल, इन क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो डेफिनेट आपके नंबर आएंगे बच्चों। बट इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक के अंदर है बच्चों। अभी अपन ने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया, केवल अपन ने 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के अंदर कवर किया है बच्चों। 4 मार्क्स का जाए तो इसमें से बात अलग है, बाकी जो ये नंबर आएंगे उनमें 100% नंबर आएंगे। तो बच्चों ये कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में कि अपन जो करें वो सही करें। मैंने कल भी कहा था कि जब तक आपको बिलीव नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे पता नहीं क्या करें अपन बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, आप इनको कॉपी में लिखकर सोल्व करिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है सोल्व होगी बच्चों। 100% में करो, नंबर आपके पास आएंगे। इसके साथ साथ थ्योरेटिकल सवाल भी आपको करने हैं जो बुक के अंदर है बच्चों। तो बच्चों जिनके भी बोर्ड के एग्जाम है, क्या करोगे आप सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, जितने भी एग्जाम्पल है, पहले बुक के जितने भी एग्जाम्पल है पहले उनको करें। और कुछ चैप्टर के मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, पहले भी मैंने 100 क्वेश्चन डाले थे बच्चों जो बोर्ड के अंदर आते हैं, जो आप पिछले वीडियो देखेंगे। और साथ के साथ बच्चों इस बात का ध्यान रखिए, कुछ टॉपिक जो है जो जब मैं कई वीडियो उठा के देखता हूँ तो उसमें पुराना सिलेबस भी चल रहा है बच्चों। तो अपने को लेटेस्ट बुक का नया सिलेबस करना है बच्चों। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन है बच्चों। 100% नंबर आपके पास आएंगे जो आपके ऑप्शन के अंदर 1 मार्क्स के अंदर और 2 मार्क्स के अंदर आते हैं बच्चों। तो आप इन क्वेश्चनों को करिए और अपने आप में बिलीव रखिए। जब तक बिलीव नहीं रखेंगे तब तक बेकार है। हाँ, बुक को उठाना जरूरी है क्योंकि अपने अभी तक पूरे चैप्टर नहीं पढ़ाए बच्चों। जो पढ़ाया है उनमें 100% क्वेश्चन आपके पास आएंगे और डेफिनेट आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। 100% तब आएंगे जब अपन और भी अपन अच्छी वीडियो और इसके अंदर पूरे चैप्टर की थ्योरी डालूंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने क्वेश्चन आपको दिए हैं इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखिए और इसका आंसर देखिए। आंसर आना चाहिए निकालना, ये नहीं कि आंसर टिप लिए रट लिए, रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों। इसीलिए आप इन क्वेश्चन को करिए और अपने आप में बिलीव रखिए कि मैं कर सकता हूं। तो आप इनको करिए मन से, तो आपको डेफिनेट नंबर आपको मिलेंगे। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कमेंट्स बॉक्स में डालते रहिए बच्चों, और ज़्यादा इनको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ 100% मार्क्स आपके पास आएंगे। आज कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, जो टॉप पेपर नंबर आपके पास बच्चों, टॉप टेस्ट पेपर नंबर 16 है। 150 क्वेश्चन में आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं, उन वीडियोस को देखें, आपको डेफिनेट फायदा मिलेगा। सिलेक्शन होगा जीमेंस में और भी अदर कंपटीशन, जेट का एग्जाम आ रहा है बच्चों। और आपके पास इस समय उसका क्या नाम है, बीएससी के लिए जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसका एग्जाम आ रहा है बच्चों। कई सारे एग्जाम है बच्चों, यही क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो आप इनको जो है आप करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए। तो टॉप टेस्ट पेपर नंबर 16 है बच्चों। 12th बोर्ड के साथ साथ आपकी जितने भी कंपटीशन है उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है बच्चों। ये ओल्ड बुक का कुछ भी नहीं, अभी आपके लाइफ का सवाल है। तो आप देखिए बच्चों, आज का न्यू क्वेश्चंस भी है। तो क्या है ये 151 नंबर 151, देखो विच ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। ये बच्चों नया सवाल है जो आपके बोर्ड में आ सकता है, कंपटीशन में तो ही है, बोर्ड में आ सकता है। क्या विच ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये टिक लगाना है कि कौन सा ग्राफ tan इनवर्स x का होगा। तो बच्चों बता सकते हो आप कौन सा ग्राफ होगा, इसमें कौन सा होगा बच्चों? आशीष, कौन सा होगा अपना आंसर इसमें? कौन सा? सेकंड आंसर बता रही है, जो कि आपका गलत है बच्चों। सेकंड आंसर नहीं है। ये ग्राफ किसका बता सकते हो? ये ग्राफ कोटेक्स का है। जबकि अपन बात करें tan इनवर्स x की, तो आपको ऑप्शन देखो, ना तो फर्स्ट tan x का है, सेकंड कोटेक्स का बच्चों, थर्ड जो है ये किसका है? किसी का नहीं, ये है आपके पास tan इनवर्स x का ग्राफ। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए, फोर्थ ऑप्शन आपका आशीष, फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल भी अपने बोर्ड के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द नॉट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। बताओ कौन सा ग्रुप इसमें जो है डायरेक्शन कोसाइन को शो नहीं करता है। आपको मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन लाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1।
अगर तीनों का स्क्वायर 1 आ गया तब तो डायरेक्शन कोसाइन है। आप इसका 0 का स्क्वायर 0, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 0, तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। बट नॉट डायरेक्शन कोसाइन, इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी तीनों का स्क्वायर 1 आ रहा है, बट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 3 आ रहा है बच्चों। जबकि आपको मैंने क्या बोला अभी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है, जबकि इसके अंदर 3 आ रही है। 3 नॉट इक्वल टू 1 है, सो नॉट आंसर। तो ध्यान रखिए, अगर आपको कोई भी 3 नंबर दे दे और वो ये कहता है कि डायरेक्शन कोसाइन है, वो डायरेक्शन कोसाइन कब होंगे, जब तीनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे 1 आंसर आएगा, तब वो डायरेक्शन कोसाइन आपके पास होगा, अदरवाइज वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा। तो ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3i केप। 3i केप का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा बच्चों? 3i केप आपको बताएं, इसका यूनिट वेक्टर याद करिए अपन। 3i केप का मतलब क्या होगा? 3i केप अपॉन 3 का स्क्वायर 9, तो 3i/3, तो ये कैंसिल हो गए बच्चों। तो इसका क्या आ गया आंसर? 1 0 0। बच्चों इसमें बच्चे गलती कहां करके आते हैं? 3 0 0, जबकि डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? 1 0 0। ठीक है, तो ये गलती नहीं करें। नेक्स्ट 154 54। अब आपको देखो मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स AIJ M इंटू N, MNIJ बिलोंग करता है इनको। देखो बच्चों, मैट्रिक्स जैसा क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते, गारंटेड अगर आपका सही हो जाए तो। देखो ये देखो एम इंटू एन, करेक्ट आंसर बताना है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें। तो देखो पहला क्या है, 0 से ग्रेटर देन, m से लेस देन, और 0 से ग्रेटर देन j और n से लेस देन है। m और n क्या ऑर्डर और डिग्री है? कोई ऑर्डर है, रो और कॉलम। ये रो और कॉलम है। i 0 से बड़ा और m से छोटा होगा। 1 से ग्रेटर देन और m से लेस देन, 1 से ग्रेटर देन और n से लेस देन, और तीसरा है 0 से ग्रेटर देन m से लेस देन 0 से, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास। देखो इसमें इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल है दोनों में, इसमें 0 से बड़ा है, इसमें 0 से, तो अधिकतर बच्चे क्या करके आएंगे ये, जबकि ये गलत है आपका। ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? 1 और 1 से बड़ा। क्यों? ये क्यों गलत है? आई की वैल्यू फिक्स नहीं की इसने, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन ये कहता है मिनिमम 1 होना चाहिए, 1 से लेके, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऐसी गलती अपने को बोर्ड में नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके ऑप्शन के अंदर आते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ऐसा सवाल आपके पास है। 155 cos x डिग्री, cos x डिग्री, cos x डिग्री का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x डिग्री। बट x डिग्री है, x डिग्री का होता है π/180। क्यों? x डिग्री को आप रेडियन में चेंज करेंगे 1 π/180x, तो आप 30 सपोज करोगे तो π/180 अपॉन में, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? sin x डिग्री 180/π + c। ये बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इनका ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों 156। तो देखिए 156 क्या है बच्चों? क्या 156? फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) = x³ - 3x। इसका मैक्सिमम और मिनिमम कैसे ज्ञात करोगे? क्योंकि बच्चों की डिमांड है सर मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन कम आए हैं, तो देखिए कैसे। पहले आपको केवल फंक्शन दे रखा है बच्चों, तो आप क्या करोगे? इसका डेरिवेटिव करोगे। f(x) = 3x² - 3। नाउ आप क्या करोगे? नाउ f(x) = 0। ध्यान रखिए, ओनली फंक्शन दे रखा है, तो आपको सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करना है, फिर उसका क्या करना है बच्चों? 0 के बराबर करना है। 3 कॉमन आया तो x² - 1 = 0, x ± 1, 2 पॉइंट आ गए आपके पास। अगेन डेरिवेटिव f(x) क्या हुआ इसका डेरिवेटिव? ये रहा 3x², तो 6x आ गए बच्चों। क्या करोगे? पुट x = 1, f(1) = 6, 6 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा, तो बच्चों क्या करोगे आप इसमें? 0 से बड़ा है, इसका मतलब x = 1 इज मिनिमम पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा बच्चों? ये मिनिमम पॉइंट। और पुट x = -1 है, तो f(-1) = -6, क्यों यहाँ रखा अपन ने, जो कि 0 से लेस देना बच्चों, तो x = -1 क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, इज मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट है, ये वैल्यू नहीं है। अब आप x = 1 रखो इसमें, सो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? मिनिमम वैल्यू f(1)
इज इक्वल टू क्या 1 माइनस 3 बराबर -2। मैक्सिमम वैल्यू 8x बराबर -1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी f -1 बराबर -1 का क्यूब -1 प्लस का 3 बराबर 2। तो बच्चों इस तरह से अपन जब केवल फंक्शन दे रखा है तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? क्या कहा मैंने? ओनली फंक्शन। कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आए, हमेशा एक ही मेथड इसका ये इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। तो देखिए 157 क्या 157 बच्चों, ये sin x प्लस cos x। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, फंक्शन के साथ साथ इंटरवल भी दे रखा है। ये सेकंड मेथड आ गया। मैक्सिमम मिनिमा ज्ञात करने का 3 मेथड होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट मेथड में केवल फंक्शन है, सेकंड मेथड में फंक्शन और क्या है इंटरवल। फंक्शन है इंटरवल। तो देखो f डैश x sin x का cos x का माइनस sin x। नाउ f डैश x बराबर 0, देन cos x बराबर क्या है sin x, अपॉन में ले जाओ तो 1 बराबर क्या हो गया बच्चों 10x। अब आपको पता है 10x बराबर 1 है, 10x बराबर 1 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में होता है। और जबकि क्या करा 0 से पाई लेना है तो फर्स्ट और सेकंड में लेना है, तो इसके x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों π/4 आ गई। आई ना? जब इंटरवल दे रखा है तो इस पॉइंट को आप इंटरवल में देखिए, बिलोंग करता है कर रहा है। ये कंडीशन होगी तब जब आपको इंटरवल दे रखा है ना। f0, अब आप इसमें 0 रखोगे, फंक्शन में 0 रखा तो क्या f0 बराबर sin 0 प्लस cos 0, 0 प्लस 1 बराबर 1। नेक्स्ट क्या f पाई रखिए बच्चों, पाई रखेंगे तो f पाई बराबर क्या हो गया f पाई sin पाई प्लस cos पाई। sin पाई की वैल्यू क्या होती है 0, cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 आ गया। नेक्स्ट फिर क्या रखेंगे π/4, f π/4 बराबर क्या sin π/4 प्लस cos π/4 आ गया। sin π/4 प्लस cos π/4, बताओ sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है? sin π/4 की वैल्यू क्या, sin π/4 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर 2/√2 बराबर √2। तो देखो बच्चों फंक्शन के साथ साथ आपको इंटरवल गिवन है, वो भी क्लोज ब्रैकेट दे रखा है। तो ऐसे केस में पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, इन पॉइंटों को इस गिवन फंक्शन में रखते हैं। रखने पर जो मैक्सिमम आया वो मैक्सिमम होगा। तो आपको पता √2 मैक्सिमम है, तो हेंस मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू √2। मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसमें क्या होगी मिनिमम वैल्यू क्या -1, ये आ गई मिनिमम वैल्यू -1। तो इस टाइप से बच्चों ये सेकंड मेथड हुआ, ये फर्स्ट मेथड हुआ। तो हर बच्चे इस बात का ध्यान रखें, जितने भी क्वेश्चन अपने पास 6.3 में दे रखा है प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करें, पहले एग्जाम्पल करें फिर अनसोल्व सवाल करें। तो ये था मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने का। 158, अब देखो 158 क्या बच्चों, क्या 158 में f(x) बराबर e⁻x, करो इसका डेरिवेटिव, करा याद है क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं ना। f(x) बराबर 0, e⁻x बराबर 0, e को हटाएंगे तो log 0 की वैल्यू क्या हो गई -∞। तो देखो इनफाइनाइट हो चाहे -∞ आए, इमेजिनरी आए चाहे इनडिटरमिनेट फॉर्म आए, तीनों ही केस के अंदर फंक्शन का कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। तो इज नॉट डिफाइन नहीं कर सकते अपन। सो डू नॉट ए या डज नॉट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, डज नॉट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब देखो बच्चों मैंने मिनिमम वैल्यू रखा, जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट भी नहीं है। कोई पूछे क्या सब मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट तो होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, आपके पॉइंट अनडिफाइंड आ रहा है। इसी केस में क्या, 3 केस में इनफाइनाइट आए, इमेजिनरी नंबर आए,
इनडिटरमिनेट फॉर्म आए, तीनों केस आने पर वो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। उस केस में ना आपके पास मैक्सिमम होगा और ना मिनिमम होगा, ये बात आपके पास हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159। अब देखो थर्ड केस, फोर्थ केस आ गया एक तरह से देखा जाए तो। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे आप देखिए मोड x प्लस 1 है, वी नो दैट रेंज ऑफ मोड x प्लस 1 इज क्लोज ब्रैकेट 0 से इनफाइनाइट, ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज है ये ओपन है, ठीक है। इट मीन्स 0 से ग्रेटर देन x प्लस 1 और लेस देन इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसके आगे क्या बच्चों, माइनस का, माइनस से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, साइन चेंज होगा इसका, क्यों, आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट। क्या दे रखा है इसके साथ, प्लस सिक्स ऐड करो बच्चों, 6 ऐड किया, ये आ गया माइनस एक्स प्लस 1 प्लस का 6, और इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करो इनफाइनाइट ही रहेगा, माइनस इनफाइनाइट माइनस रहेगा। तो ये अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 6 और मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, हैंस मैक्सिमम वैल्यू इज इनफाइनाइट, ये 6 और मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, मिनिमम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये आ गया आंसर, नॉट डिफाइंड। तो बच्चों 4 तरह के केस हो गए, एक तो केवल फंक्शन दे रखा है, दूसरा आपको इंटरवल और फंक्शन गिवन है, तीसरा नॉट डिफाइंड वाला है, और चौथा आपके पास रेंज से, बाय रेंज से कैसे मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात करते हैं। तो उस फंक्शन की रेंज अपने को याद होनी चाहिए जो कि आपके सामने है, कोई भी मोड का फंक्शन हो उसकी रेंज 0 से इनफाइनाइट होती है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा, 160, क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, फाइंड इंटरवल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फाइंड इंटरवल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स ज्ञात करो बच्चों, 10 का 0 हो गया, माइनस का 6 माइनस का 4x, नाउ क्या करें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो नाउ एफ डैश एक्स बराबर 0, 6 बराबर 4x माइनस में, तो x बराबर आ गया -3/2, एक पॉइंट आया। अब आप क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे, -3/2, इधर चलेंगे पॉजिटिव, इधर चलेंगे नेगेटिव, ठीक है बच्चों। पॉइंट ए का इस पे सर्किल बना लो, इधर और इधर नंबर लाइन पे शो कर दिया। अब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग कब, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो आपके पास क्या गया यहाँ पर, -6 माइनस 4x ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन का यूज तभी होता है जब x पॉजिटिव होता है यहाँ पर, तो यहाँ तो x नेगेटिव आ रहा, तो पहले नेगेटिव से आप पॉजिटिव बनाएंगे, कर दिया, साइन चेंज हो गया बच्चों, -1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, ये कंडीशन आ गई। इसका मतलब अपने को 0 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो 0 से छोटी वैल्यू कब आएगी, जब माइनस इनफाइनाइट से -3/2। सो इंटरवल, किसका इंटरवल, इंक्रीजिंग का इंटरवल, किसमें, माइनस इनफाइनाइट से -3/2, ये ओपन ब्रैकेट आ गई ये। तो इसका ओपन ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट से -3/2, ये क्या है आपके पास, इंक्रीजिंग का इंटरवल, क्या है, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। सिमिलर डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0, -6 माइनस 4x लेस देन 0। सो इंटरवल क्या होगा, इंटरवल इसका क्या, पहले तो आप इसको पॉजिटिव करेंगे बच्चों, क्यों, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया। अब आप देखो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ है, -3/2 से इनफाइनाइट। सो इंटरवल क्या होगा, इंटरवल इसका -3/2 से इनफाइनाइट, उल्टा हो गया देखो, क्यों, यहाँ पर x नेगेटिव है। तो ये स्पेशल केस है बच्चों, ध्यान रखना, नहीं तो ये आपका ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या देखा बच्चों, इंटरवल इंक्रीजिंग का यह है और डिक्रीजिंग का यह आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखना। स्पेशल अच्छे सवाल दिए हैं, स्पेशल केसेस के क्वेश्चन है बच्चों, आप इनको सोल्व करें। और आपको जो भी बोर्ड के एग्जाम है 23 तारीख का जिनका भी है, तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें, अपनी प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक जो ऑप्शन के सवाल दे रखे ईच क्वेश्चन को करिए,
फिर इसके बाद ऑप्शन के सवालों को करिए, ऑप्शन के सवालों को करने के बाद फिर एग्जाम्पल को करिए, फिर आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं वो करिए, पूरी चीज को कवर करिए बच्चों, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। फिर भी कोई डाउट है, जैसे एक बच्ची ने पूछ रखा है सर इसका आंसर, तो उसका आंसर कल उसको मिल जाएगा। मैट्रिक्स वाला सवाल था 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18, जो कल दूंगा सॉल्यूशन उसको। फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी की तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए। अब मैं गारंटी देता हूँ नंबर आपके बेस्ट आएंगे अगर आपने इन क्वेश्चनों को मन से किया है तो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। कल जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी चैप्टर चाहिए डाल दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, आपको मैं कल वो चीज़ें भी